सत्य ओम सिद्धाय नमः। मैं विपिन शर्मा। बहुत पहले की बात है कि मैं एक सपने को आपसे साझा करना चाहता हूँ। हुआ यूँ कि मैं जेपी कंपनी में इलेक्ट्रीशियन में कार्य करता था। वहाँ एक धोबी था जो कि हमारे कपड़े धोता था। उससे अच्छी खासी बोलचाल थी और हम उसके यहाँ पे से कपड़े लेने जाते थे। तो सपने में एक बार बहुत भीड़ उसकी दुकान के बराबर में लगी हुई थी। मैंने देखा ये भीड़ कैसे लगी हुई है। मैं भी गया। मेरे को सांप और नाग देखने में कुछ अलग ही आनंद आता है। मैंने कहा ये भाई लोग क्या हैं, क्या देख रहे हो? बोले बाबा आए हैं, नाग दिखा रहे हैं और बहुत बड़े बड़े नाग हैं। मैंने उन्हें देखने के लिए आगे बढ़ा तो बाबा भीतर से आवाज़ देते हैं कि बेटा भीतर आ जा, बाहर मत देख। मैंने वहाँ देखा कि 4 पिटारे रखे हुए हैं। 4 पिटारे पे ही बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे नाग हैं। मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे शिव परिवार है। वो बोले बेटा तू किसकी पूजा करता है? मैंने कहा भोले बाबा की। तो वो बोले अगर तू सच्चे मन से पूजा करता है तो बाबा के आशीर्वाद ले और नागों से भी आशीर्वाद ले। मस्तक झुका, मतलब अपना शीश झुका पिटारे पर। अगर तेरी पूजा सच्ची है तो ये 4 नाग तेरे सर पर फन रखेंगे और अगर तेरी पूजा में थोड़ा सा भी खोट है तो ये सफल नहीं रखेंगे। अब इतना कहने के बाद तो बाहर से हल्ला मचना शुरू हो गया कि अरे भैया तू ये क्या कर रहा है? 4 नाग हैं, अगर किसी ने भी तेरे नार में लपेटा मार दिया तो तू तो वैसे ही मर जाएगा। पर लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था। मैंने भी पूजा तो करता ही हूँ, मैं उस पर विश्वास ज़्यादा रखता हूँ। मुझे पूरा विश्वास था कि नाग लपेटा नहीं मारेंगे और ये मेरे ऊपर आशीर्वाद के फन रखेंगे। पर एक झिझक मेरे अंदर थी कि कहीं थोड़ी सी भी चूक हुई तो आज तो तू गया। बाबा बनी मन मुस्करा रहे थे। वो ये जानते थे कि इसके मन में क्या है। पर मैंने भी भोले बाबा का नाम लिया और मस्तक उनके पिटारे पे रख दिया। 4 नागों ने मेरे फन सर पर रख दिया। अपने फन को मेरे सर पर रखने के बाद बाबा के मुंह से आवाज़ आई कि जा बेटा, तेरे साथ भोला बाबा का परिवार हमेशा तेरे साथ रहेगा और तेरी सहायता करेगा। जब भी तुझे दुख होगा जो उसे निदान करेंगे और तेरी पूजा सच्ची है। इसी आशीर्वाद के देते हुए अचानक मेरी आंखें खुल गईं और मैं बहुत प्रसन्न था कि मेरी बात, मेरी पूजा मेरी सच्ची है और भोले बाबा मेरे साथ हैं। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय भक्तों। विपिन शर्मा, तुम्हारा मैंने जो है प्रश्न सुना और उसमें जो तुमने 4 नागों का वर्णन करा है कि मैं जो है धोबी की दुकान पे गया और उसके बाद में वहाँ पे सपेरा था और सपेरा जो बाबा जी था उसके 4 सर्प थे और 4 सर्पों ने बाबा जी के कहने पर तुमने 4 सर्पों से आशीर्वाद प्राप्त करा। तो इसमें 2 बात है। एक तो ये है कि धोबी का हो गया। धोबी का मतलब होता है आपकी मित्रता। धोबी से होता है शुद्ध आचरण का रखना। शुद्ध आचरण का रखने से जो है इसका विकास होता है भक्ति का। तो शुद्ध आचरण का विषय हो गया। दूसरी चीज होगी 4 नाग हो गए अर्थ धर्म काम मोक्ष, या आपकी 4 मनोकामनाएं। और जन्म कुंडली में 4 प्रकार के ग्रहण जरूर होंगे आपकी कुंडली में। तो वो 4 प्रकार के ग्रहण जो हैं उनका भी जो है पूजा पाठ और भक्ति से निराकरण हो जाएगा और भविष्य में हो जाएगा।
भाई जो आपकी मनोकामना है कि एक तो विवाह की होती है, एक आगे संतति की होती है, एक जॉब की होती है, और एक आगे ये है कि भविष्य जो है सुख में रहे या परिवार सुख में रहे, तो घर में सुख में स्थिति की प्राप्ति होगी इससे। और नाग जो है मैंने बताया काल सर्प दोष का है, तो 4 प्रकार के काल सर्प दोष भी हो सकते हैं कुंडली में। तो काल सर्प दोष तो वैसे मुख्यतः एक ही मिलता है, लेकिन फिर भी इनको बोलते हैं ग्रहण योग। अब उसमें सर्प जो है मस्तिष्क पर, तो मस्तिष्क पर आशीर्वाद देने का अर्थ होता है आप पर निर्भय अभयदान। तो फिर क्या काम करें इसका उपाय? वैसे उपाय तो ये है कि गुरु मंत्र जपते रहो और अपना जो भजन करते हो करते रहो, उसके करने से तुम्हारा सदा कल्याण होगा। और जो बने कभी सपेरा आए या कोई चीज़ हो, उसको अपना जो दान अवश्य दे देना। कभी गांव में या कहीं भी सपेरा मिले तो उसको दे देना, तो उसके देने से भी तुम्हारा कल्याण होगा। और इस आशीर्वाद के साथ फिर कोई प्रश्न होगा तो फिर करना मुझसे प्रश्न। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः भक्त। अब जो तुम्हारा जो है रोहित, तुम्हारा जो प्रश्न है वो मैंने सुना, तुम्हारे बच्चे जो है हार्दिक के विषय में था, और उसमें जो तुमने 1-2 विषय लिखे कि हार्दिक हो गया, रोहित हो गया, तो ये विषय माँ बाप का मतलब बाप का बेटे के साथ संबंध। और सपने में जो अगर हम किसी को मृत देखते हैं तो कहते तो ये है कि भाई उसकी आयु बढ़ जाती है, और नग्न देखना ये थोड़ा सा ये है कि रोगी होना रहेगा। तो उसका ये है कि भविष्य में बच्चा रुक रुक के रोगी बना रहेगा, और कम से कम 3 साल तो उसका विषय चलेगा। ये 3 साल में रुक रुक के रोगी बना रहेगा। और जैसे कि कुछ ने, क्योंकि तुम्हें पहले बहका चुके हो और इन सब में पूछ सके हो कि भाई अल्पायु योग है इसका, तो अल्पायु योग होने का कारण वो तुम्हारे मन में कहीं अभी भय है। विश्वास करना गुरु पे एक अलग विषय होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपने इधर उधर पंडित जी से पूछ चुके और उन्होंने जो तुम्हें भय भर दिया कि इसके में मेरे सारे ग्रहण योग हैं, काल सर्प दोष है और इसको जो है मंगली है, इस तरीके के जो दोषों के कारण इसमें जो अल्पायु योग है वो तुम्हारे अंतर्मन में भरा हुआ। तो अंतर्मन का भरा हुआ भी इसमें प्रकट होता है स्वप्न में क्योंकि चिंता अधिकतर अभय की कम होती है, क्योंकि अभय तो मिल जाता है निःशुल्क में क्या भाई ठीक है गए गुरुजी ने तो कह दी कि नहीं कुछ नहीं है और हम मंत्र जप रहे हैं। लेकिन वो जो तथागत भय होता है वो हमेशा बना रहता है कि क्या हो सकता है हम कुछ करा लें, बीमार चल रहा है तो हम कुछ करा लें। तो इसमें ये है बच्चे के लिए अधिक से अधिक अपना दान करें, जैसे अन्न दान करें। अन्न दान का अर्थ होता है कि सोमवार को चावल कर दिए, मंगल में गुड़ कर दिया, बुध में हरी दाल कर दी, बृहस्पति में पीली दाल कर दी, और शुक्र में जो है या वस्त्र वगैरह दान कर दिए, और शनिवार में जो है तिल का तेल या तेल का सरसों के तेल का उसके वजन के बराबर का दान कर दो, और रविवार में जो है कोई अन्न दान कर दो या फल का दान कर दो। ये दान करने पर अवश्य कल्याण हो, या छोटा मोटा कहीं भंडारा करा दो। इसके कराने से तुम्हारा कल्याण होगा। जाप करते रहो और अक्सर जो है उस पर सिर पर रख के भगवान का स्मरण करा करो उसको, जिससे उसके ऊपर थोड़ा सा हाथ फेरा करो, जिससे उसका जो है और सुरक्षा कवच बनेगा। और उसकी माता को भी निरंतर उसके पास रहते हुए जप करते रहना चाहिए। जब वो सोए तो अपना सत्यम सिद्धाय नमः जाप करे, तो इससे उसका अवश्य कल्याण होगा और दीर्घायु रहेगा। चिंता ना करें इसके विषय में लेकर। तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।